वेलकम बैक। एक बार फिर से हम लोग 10 कदम सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हेल्प करेगा बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के पॉलिटेक्निक एवं पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में। तो चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो एवरेज से है, औसत। तो सबसे पहला सवाल क्या है, देखिए आपके सामने है 11 परिणामों का औसत 50 है। 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो तो छठा परिणाम क्या होगा। तो आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर, सभी के लिए ये सवाल समझ में आ गया होगा। आप इसे ट्राई करें। ऑप्शन है 54, 55, 56 और 57। ठीक है, चलिए तो डू प्रैक्टिस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 11 परिणामों का औसत 50 है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, 11 का औसत 50 है तो हम लोग लिख सकते हैं 11 गुणा 50। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमें दे देगा 550। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है कि 11 परिणाम जो होंगे उसमें प्रथम 6 परिणाम का औसत कितना है, 49 है। प्रथम 6 परिणाम का औसत कितना है, 49 है। तो 6 गुणा 49 हो जाएगा और अंतिम 6 का भी औसत कितना दिया है, 52। तो इसकी कुल वैल्यू कितनी मिल जाएगी बताइए। 9 छक 54 के 4 हाथ में 5 और 6 चुका 24, 5 29 और 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, 6 5 30, 1 31। इसको ऐड कर लीजिए क्योंकि ये दो अलग अलग 11 को ही 2 हिस्से में डिवाइड किया गया है, प्रथम 6 और अंतिम 6। तो यहाँ से हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू देगा 4 2 6, 9 1 10 का 0 हाथ में 1, 606। अब आप यहाँ पे देखें कुल योग होना चाहिए 550 लेकिन हो रहा है 606। तो अंतर कितने का आ रहा है और वही अंतर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अंतर हो जाएगा जो छठा परिणाम है उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 606 माइनस 550 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56 यहाँ पे राइट आंसर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके सामने आने जा रहा है एंड आई होप यू ऑल आर रेडी विथ योर कॉपी एंड पेन। सो प्लीज स्टूडेंट, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जब भी हमारी वीडियो को देखें तो आप पेन एंड पेपर लेकर के बैठें और जैसे ही मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूं आप उसको फटाफट से सॉल्व करो। अगर वो प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं होता है देन डोंट वरी, मैं आपके लिए यहाँ पे सोल्यूशन भी लेकर के आ रहा हूँ। तो चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं फटाफट से। दूसरा सवाल है 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का, विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, का औसत कितना है। ठीक है, ये बहुत ही इजी सवाल है जिसको एवरेज स्टूडेंट बना लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी किन्हीं की बेसिक अगर उतनी अच्छी नहीं है तो मैं आपको 0 लेवल से क्वेश्चंस को यहाँ पे कलेक्ट करता हूँ और अपर लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें सेट करता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे 2-3 बातें हम लोग पहले सीखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। प्राकृत संख्या का योगफल होता है n × n + 1/2। ठीक है, अच्छा
एक और चीज़ यहाँ पे कह दिया जाए कि प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल, प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल कह दिया जाए तो इसका आंसर होगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6। इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर लेंगे। और एक और अगर सवाल कर दिया जाए कि किसी प्राकृत संख्या के घनों का योग कितना होगा, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हम आपके सामने लिख रहे हैं, जिसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एग्जामिनेशन में कई बार ऐसे सवाल रिपीटेड टाइम्स आए हुए हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने है और ये प्रॉब्लम भी इसी से रिलेटेड है। इसके अलावे अगर हमसे कोई कहे सम संख्याओं का योगफल कितना होगा और विषम संख्या का योगफल कितना होगा, विषम संख्या का योगफल कितना होगा, ठीक है, यहां से पूछा जा सकता है। तो विषम संख्याओं का योगफल, इसके लिए यही क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या है। तो ये फॉर्मूला फिलहाल हमें याद रखना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे इनमें से किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस का, तो वहां पे हम लोग इसका यूज करेंगे। फिलहाल हमारे सामने है प्रथम 60 विषम संख्याएं जो है उनको, तो किसको किसको ऐड करना है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, डॉट 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 ऐसे करके हम लोगों को जाना है क्या, मतलब 60 तक। तो 60 तक की प्राकृत संख्याएं जो विषम है वो क्या कितनी होगी, 59 होगी, 60 तो होगा नहीं। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए पदों की संख्या कितनी होगी, तो आप कैसे पता करोगे पदों की संख्या। तो देखो सम संख्या या फिर विषम संख्या के लिए हम लोग पदों की संख्या कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं। पदों की संख्या निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे 59 प्लस 1 करके 2 से डिवाइड कर लेंगे, या यहाँ तक बोला है कि 60 तक, तो वहाँ पे 60 से भी हम 2 से डिवाइड करेंगे और हमें मिल जाएगा 30 ऐसे पद होंगे जिनको हमें क्या करना है, ऐड करना है और ऐड करके उसका औसत निकालना है। और स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि औसत कैसे निकलता है, औसत बराबर होता है योगफल बटा पदों की संख्या, पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, 30 है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। वैसे विषम संख्या का योगफल जो होता है उसके लिए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे n स्क्वायर फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, n स्क्वायर फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो आप अगर यहाँ पे पदों की संख्या 30 है तो यहाँ पे कुल पदों का योग कितना होगा, कुल योगफल कितना हो जाएगा, तो कुल योगफल हो जाएगा n स्क्वायर की वजह से 30 का स्क्वायर दैट इज 900। लेकिन क्या हमें योगफल पूछा है प्रश्न में, नहीं, हमसे प्रश्न में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, औसत बताइए। क्या बताइए, औसत बताइए। तो औसत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, औसत हो जाएगा 900 बट्टा 30 और कट के ये दे देगा 30। तो यहाँ पे 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 30 होगा। चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अब देखिए जरा सा प्रैक्टिस करने की चीज़ है यहाँ पे। जैसे मैं 2, 4 और 6 को ऐड करता हूँ, कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। अच्छा अगर मैं 2, 4, 6 और 8 को ऐड करता हूँ कितना हो जाएगा, 20। अच्छा एक और ऐड कर लेते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10 को ऐड कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा, 30। तो आप यहाँ पे एक चीज़ गौर करें, इसमें पदों की संख्या कितनी है, 3, तो 3 गुणा 1 बढ़ा के कर लो 4। यहाँ पे देखो पदों की संख्या कितनी है, 4, 1 बढ़ा के कर लो 5, तो कितना आ रहा है, ये 20 आ रहा है। ये पदों की संख्या कितनी है, 5, 1 बढ़ा के कर लो तो हो रहा है 30। यानी यहाँ से एक फॉर्मूला आप लिख सकते हो कि सम संख्या का योगफल कितना होगा, n तक की सम संख्या, n तक प्रथम n आप कह सकते हो कि प्रथम n तक सम संख्या का योग बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 दैट इज n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1, इससे एक ज़्यादा, इससे एक ज़्यादा, राइट। तो विषम संख्या के लिए क्या होता है,
विषम संख्या के अंकों का योगफल होता है n स्क्वायर और सम संख्या के लिए होता है n इंटू n प्लस 1। जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये जो प्रॉब्लम मैंने लिया हुआ है, ये बहुत ही अधिक आवश्यक है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाह ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ये बहुत से स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे, है ना। 5 संख्याओं का औसत 10 है। 5 संख्याओं का औसत 10 है, ठीक है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, कि औसत 12 हो, ठीक है। कौन सी संख्या ऐड कर दोगे तो औसत कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस कीजिए, तब तक मैं इसके ऑप्शंस लिख देता हूं। पहला ऑप्शन 12, दूसरा ऑप्शन 18, तीसरा ऑप्शन 22 और चौथा ऑप्शन 24 है, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए इसको। सो सी दिस 5 संख्याओं का औसत कितना है, 10 है। तो कुल योग क्या हो जाएगा, कुल योग हो जाएगा 5 गुणा 10, यानी कितना, 50। 5 गुणा 10 मतलब जितनी संख्याएं होती है जो औसत होता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो योगफल हमें पता चल जाता है। अब बोल रहा है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ दी जाए। तो मान लीजिए कि 50 में x जोड़ दी जाए, ठीक है। तो संख्या जब आप जोड़ोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी संख्याओं की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। और वो कितना हो जाएगा, 5 पहले थी, एक आपने जोड़ दिया तो 6 हो गया। तो 6 से भाग करोगे तो औसत आएगा और औसत की वैल्यू कितनी है, 12 है। ये प्रश्न से हमने मान लिया। क्या लिखा है यहाँ पे, माना जोड़ी जाने वाली संख्या क्या है, जोड़ी जाने वाली संख्या हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो उस हिसाब से प्रश्न से हम लोग ये बात लिख सकते हैं वेरी इजीली। तो ये क्या हो जाएगा, 12 छक 72 हो जाएगा, 50 प्लस x बराबर 72, तो x बराबर 72 माइनस 50। और ऐसा करने से हमें क्या मिल रहा है, 22 मिल रहा है। तो यहाँ पे 22 वह आंसर होगा, यानी 22 वह संख्या होगी जिसको अगर हम इसमें जोड़ दें तो औसत कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, है ना। बहुत स्टूडेंट इसको इजीली सॉल्व कर लिए होंगे एंड आई थिंक ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ आसान क्वेश्चन भी परीक्षा में परेशान कर देता है। तो हमें किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी प्रॉब्लम को क्या करना है, आसान नहीं लेना है और उसको आसान समझना नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि व्यवहारिकता में भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि किसी भी दुश्मन को क्या नहीं समझना चाहिए, कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो इसलिए हम लोग किसी भी क्वेश्चन को क्या नहीं करेंगे, इजी नहीं लेंगे, ठीक है। उसको बनाने का प्रयास करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा देन कॉन्फिडेंट होकर के तब हम उसका ऑप्शन कलर करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 10 का जो दम सीरीज जो आपके सामने आ रहा है, इसको आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। ये डेली वीडियो आना है, पर डे आपके लिए एक वीडियो आना है। आप जा करके हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं या वीडियो सेक्शन में भी देख सकते हैं। डेली आपके लिए ये मैं लेकर के आ रहा हूँ। तो यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा। तो ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है क्योंकि इसमें कोई अंक नहीं दिया गया है। तो स्टूडेंट कभी कभी ये समझ लेते हैं कि सर जब अंकों पे सवाल होता है तो वो तो थोड़ा आसान होता है, लेकिन जैसे ही अंक को हाइड किया जाता है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ऊपर से निकल गया।
लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान है और आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। सो गो फॉर दैट, सॉल्यूशन के लिए रेडी हो जाइए। अगर हम m संख्याओं का औसत n² बता रहे हैं, चूंकि m संख्याओं का औसत क्या है n² है, इसलिए योगफल कितना हो जाएगा, योग इनका कुल योग कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा m इंटू n², यानी mn²। ठीक है, एंड पुनः यहाँ पे देख रहे हैं कि n संख्या के लिए कहा जा रहा है कि औसत कितना है m² है, तो पुनः योग कितना होगा, इसको मैं योग a बोल देता हूँ, इसको योग b बोल देता हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, योग b की वैल्यू हो जाएगी n इंटू m², तो दैट इज nm²। अब ये एक योगफल आया है, हमारे पास दूसरा योगफल ये आया है, तो हम अगर कुल योग कर दें, क्या कर दें, कुल योग कर दें a प्लस b कर दें, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, mn² प्लस nm², ये हो गया कुल अंक और कुल योग हो गया। और कुल इस बार संख्याएं कितनी हो गई हैं, कुल संख्याओं की संख्या, कुल संख्याओं की संख्या क्या हो चुकी है, प्रश्न में पूछा है m प्लस n हो गया है, तो औसत हमें इसी का निकाल देना है। क्या निकाल देना, बड़ा ही आसान सवाल था सर, आपने बताया और हमने चुटकियों में बना लिया। जी हाँ बिल्कुल, mn² प्लस nm² बाई m प्लस n। नाउ कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ऊपर में mn दिख रहा है, बाहर कर लो, यहाँ क्या मिला n, यहाँ क्या मिला m। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, ये कैंसिल हो गया तो mn इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिप्ले करके आप लोग देख लेंगे, बड़ा ही आसान सवाल था, कोई भारी और टफ क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो mn इसका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं फटाफट से, समय काफ़ी कम रहता है और हमें क्वेश्चन 10 आपको डेली बताने हैं, आई प्रॉमिस्ड। सो मैं अपनी ड्यूटी में लगा हुआ हूं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग हमारे इस सीरीज़ के साथ अपनी तैयारी मजबूत कर रहे हैं और आपका एडमिशन होना, नामांकन होना गवर्नमेंट कॉलेजेस में डेफिनेटली मुझे लगता है कि पॉसिबल है, बट फिर भी डिपेंड करता है आपके प्रयास पर। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत, कक्षा में लड़कियों का औसत कितना है, प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक 80 है। वाह, क्वेश्चन करने वाला भी देखो। तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक, तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक पढ़ना पड़ेगा, औसत प्राप्तांक 60 है। ठीक है, 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी, कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? चलिए भाई बताइए, बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल है, पहला का ऑप्शन है 40, दूसरा का ऑप्शन है 60 और तीसरे का ऑप्शन है 65, फिर चौथे का ऑप्शन दे रखा है 70। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, फिर भी अगर आपने सॉल्व नहीं किया होगा तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। जस्ट ए मिनट, 1 मिनट। थैंक यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए देखते हैं इसको। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, उसमें लड़कियों का प्राप्तांक औसत जो है 80 है और लड़कों का 60 है। कोई बात नहीं, कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के, तो आपको बताना है हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की संख्या कितनी है भाई, जिसमें बॉयज हो, नॉट स्टूडेंट, बॉयज हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मान लेता हूँ कि माना
कुल विद्यार्थियों की संख्या 100 है। कुल विद्यार्थी कितने हैं जी? 100 है। और अगर सबका औसत प्राप्तांक कितना है? अगर मैं 68 करूं तो कुल योग कितना होगा? बड़ा ही आसान है सर, 100 गुणा 68, सर 6800 होगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब देखो क्या है कि कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80, अगर मैं लड़कों की संख्या x मान लूं, माना, फिर वापस से लड़कों की संख्या क्या है? लड़कों की संख्या है x, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी भाई? ये तो बड़ा आसान सवाल पूछ दिया आपने सर। कैसे आसान पूछ दिया? कुल विद्यार्थी 100, उसमें से लड़का x गो, तो लड़की 100 माइनस x गो होगी। ठीक है। अब क्या होता है कि इन लड़कों का प्राप्तांक औसत है 60 और लड़कियों का प्राप्तांक औसत है 80। तो लड़कों के लिए नहीं, यहाँ पे अगर हम बात करें कि लड़कों का औसत प्राप्तांक क्या दे रखा है? औसत प्राप्तांक सवाल में ही पता है मुझे कि 60 है, और लड़कियों का कितना है जी? तो लड़कियों का 80 है। लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है? 80 है। तो यहाँ से अगर मैं इसको A और B बोल दूं तो कुल योग कितना हो जाना चाहिए जी? कुल योग होना चाहिए A और B दोनों का योगफल कितना आना चाहिए? 6800 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि लड़के और लड़कियों से मिलकर के ही तो विद्यार्थी बन रहे हैं। तो यही x और 100 माइनस x से ही ये 100 स्टूडेंट बनने वाले हैं, इसलिए मैं ऐसा करने वाला हूं। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा? प्रश्न से ये बात हो जाएगी सर x इंटू 60 प्लस 100 माइनस x इंटू व्हाट? 80। ये a का योग है और ये a का योग है और ये b का योगफल है। योगफल कैसे निकलता है एक बार फिर से याद दिला दूं? औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या जितनी रहेगी उतनी, तो यहाँ पे योग निकल जाएगा। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? 6800 के बराबर होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो 60 माइनस 80x इज इक्वल टू, सबको पता है, इसको उधर भेज दो, जाएगा तो घट जाएगा और घटेगा तो कितना हो जाएगा बाबा बता दो? माइनस 1200 होगा सर, 1200 होगा, कट गया ये। ठीक है, 20 से उधर ले आके घटा दो, ये चूंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा? आई थिंक 60 हो जाएगा। ठीक है, यस। तो x की वैल्यू कितनी आई? 60 आई, यानी लड़कों की संख्या कितनी होगी? 60 होगी। और अगर प्रश्न में पूछ दिया होता कि लड़कियों की संख्या कितनी होगी तो भी आप बता सकते हो, दैट इज 100 माइनस x यानी 40 होगी। बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा जान तो लगाना पड़ेगा, है ना। परीक्षा अगर क्वालिफाई करना है, एडमिशन अगर लेना है, मम्मी पापा के सपनों को साकार करना है, तो निश्चित ही आपको कड़ी मेहनत करने की दरकार है। और उसमें मैं हेल्प कर रहा हूँ, साथ ही साथ आपके अगल बगल के जो भी होंगे वो आपके इस नामांकन लेने में आपकी किसी न तरह से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से वो भी आपको हेल्प कर रहे हैं। और गॉड की भी कुछ ना कुछ आपके ऊपर मर्सी होगी, निश्चित तौर पे आपका एडमिशन होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 50 संख्याओं का औसत, 50 संख्या का औसत मतलब संख्याओं लिख लो, 50 संख्याओं का औसत। लगता है आसान क्वेश्चन है क्या सर? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 36 है, 36 है, सॉरी 36 ज्ञात किया जाता है। चलिए ज्ञात किया जाता है, लिख लेते हैं जैसा दिया गया है, ज्ञात किया गया। बाद में पता चला, अच्छा ये बात है, बाद में पता चला, क्या चला? कि एक संख्या 48 के स्थान पर, 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है। हो जाता है, गलती हो जाती है सबसे,
23 ले ली गई, कोई बात नहीं, उसको सुधार कर देंगे। शुद्ध औसत क्या होगा, चलो बनाओ, शुद्ध औसत क्या होगा। इजी क्वेश्चन है ना, इसको इजीली आप ट्राई करो, है ना, बन जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 35 माइनस 2 और 36 माइनस 1। तीसरा ऑप्शन है 36 माइनस .5 और चौथा ऑप्शन है 39.1। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, चलिए देखिए। 50 संख्याओं का औसत कितना है, 36 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 50 को जो संख्या है उसका योग कर लेंगे, कुल योग कर लेंगे। कुल योग कितना हो जाएगा, सर कितनी बार तो बताया है, 50 गुणा 36 कर लो, औसत में दी गई संख्याओं की संख्या से मल्टीप्लाई कर लो, पता चल जाएगा कितना आ जाएगा। ये 36 × 5 = 1800 आई थिंक है ना, 34 5 से 15 3 18, वेरी गुड है, 1800 होगा। अब हुआ ये कि इस 1800 में यहाँ पे देखो 48 के जगह पे क्या ले लिया गया है, 23 ले लिया गया है। तो 1800 में क्या आ चुका है, 23 आ गया है, जबकि होना क्या चाहिए था, 48 होना चाहिए था। उस 23 को निकाल के बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो, है ना। 23 को सर फटाक से बाहर कर देंगे हम, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7 आ जाएगा, और ये 10 में से 9 में से 2 गया तो भी 7 आ जाएगा, और ये 1777 हो जाएगा। लेकिन अब तो एक अंक ही हटा दिया हमने ना, रहना क्या चाहिए था, 48। 48 को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। 23 को हटाओ सर, जो त्रुटि ली गई उसको हटाओ, और जो सही चीज था उसको वापस लाओ। 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 7 4 11 के 12 2 हाथ में 1, 7 1 8 1825। सर 1825 आना चाहिए था योगफल, गलती से आया था 1800। तो औसत क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा योगफल बटा पदों की संख्या कितनी है, 50 है। कटा दो इसको जरा, 5 से कटाओ, 5 से कटाओगे तो 10, और 5 से कटाओगे तो 5 3 15, 5 6 30, 5 5 25, तो ये आ गया 36.5। तो 36.5 करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगर ऐसा लगता होगा कि कभी सॉल्यूशन करके मैंने तुरंत ही इरेज कर दिया है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो पॉज कर लेते हैं, ठीक है, और जब पूरा नोट हो जाए तभी हम लोग क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, फिर वीडियो को प्ले करते हैं। तो यहाँ पे आ गया अगला सवाल, और ये सवाल है 7वां। 5 व्यक्तियों में से एक, 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से क्या हो गया, इनके औसत भार में 1 किलोग्राम, इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की क्या हो गई, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, नए व्यक्ति का भार क्या होगा, नए व्यक्ति का भार क्या होगा। बहुत आसान है सर, ये तो तुरंत बना देंगे हम लोग। क्या है, 50 kg। दूसरा ऑप्शन है 55 kg, बड़ा भारी होते जा रहा है जी। सी 60 kg, ओ और भारी हो गया वजन इसका। डी क्या है, 65 kg। चलो 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 इसको सॉल्व करो, है ना, फटाफट से करते हैं हम लोग। देखिए 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर, माने 5 गो लोग हैं, उसमें क्या होता है कि एगो 60 किलो वाला आदमी है, उस 60 किलो वाले आदमी को हटाना है और एगो नया व्यक्ति को लाना है, ठीक है। और
लाने से औसत जो हो रहा है ना वो 1% इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मान लेता हूँ कि माना औसत पहले से हम मान के चल रहे हैं x है और व्यक्तियों की संख्या कितनी है जी, 5 है। व्यक्ति कितने हैं, 5 है। तो कुल योग कितना होना चाहिए? सर बड़ा आसान सवाल पूछ देते हो आप कभी कभी, बच्चों वाला। औसत इंटू व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या मल्टीप्लाई कर दो, योग मिल जाएगा। अब हुआ ये कि इस योगफल में से 60 हमें हटाना है और एक नया व्यक्ति लाना है। तो नए व्यक्ति का आयु में मान के भार में मान के चल रहा हूँ y। क्या लेके चल रहा हूँ? y। तो एक काम करते हैं, प्रश्न से ठीक ढंग से पढ़ते हैं। ठीक है, बोला क्या कि 5 व्यक्ति का जितना भी आयु होगा उसमें से वो 60 किलो वाला व्यक्ति है, उसको हटाओ। तो हमने क्या किया, 60 को हटा दिया और एक नया व्यक्ति लाओ, तो हमने y क्या कर दिया, ला दिया। अब तो एक हटा और दूसरा आ गया, तो अभी भी आदमी की संख्या घट गई कि बढ़ गई? कुछ नहीं हुई सर, बराबर ही रही, 5 की 5 ही रही। तो कुल योग में अगर 5 से भाग दे देंगे तो क्या आना चाहिए? औसत आना चाहिए। और औसत के बारे में क्या कहानी है? 1 किलो की क्या हो चुकी है? वृद्धि हो चुकी है। तो x + 1 हो जाएगा। x + 1 क्यों होगा सर? क्योंकि पहले औसत x थी, अब वृद्धि हो गई तो x + 1 हो जाएगा। बड़ा ही आसान बात है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 5x - 60 + y बराबर 5x + 5। सो 5x दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, या आप इसको उधर ले जाके घटाएंगे तो भी आपको कट जाएगा। अब ये चूंकि अंक है उसको उधर भेज दो, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 + 60 यानी कितना आ जाएगा, 65। y क्या है? y सर नए व्यक्ति का भार है। बड़ा ही सिंपल तरीके से बन गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा। चलो फटाफट से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, है ना, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां सवाल। आठवां सवाल, 3 लड़कों की औसत आयु, 3 लड़कों की औसत आयु, ठीक है, 16 वर्ष है। 16 वर्ष है, वाह, नया नया लड़का है सब। यदि उनकी आयु का अनुपात, यदि उनकी आयु का अनुपात, यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 है, तो सबसे छोटा लड़का, अच्छा, तो सबसे छोटे लड़के, लड़की ना लिखो रे बाबा, लड़के, सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है, की आयु हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो प्रश्न में इसका ऑप्शन मैं लिखता हूं, आप तब तक इसको सॉल्व करो। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मिनटों में बन जाएगा आपसे, 1 मिनट के अंदर इसका सॉल्यूशन आप कर दोगे। चलो, तो ये रहा आपके सामने ऑप्शंस। ठीक है, सो प्रैक्टिस और कमेंट सेक्शन में बताते रहो कि सर ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। अच्छा लगता है उस तरह से, है ना, दूसरे लड़के भी मोटिवेटेड होंगे, है ना, हम सब लोगों में एक अच्छा कंपटीशन डेवलप होगा। चलो आ जाओ, 3 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष है, यानी कि औसत कितना है? 16 है। लड़के कितने हैं? लड़कों की संख्या कितनी है? 3 है। तो योगफल कितना होगा? फिर से वही सवाल सर, 16 × 3 48 होगा। ठीक है, अब होता क्या है देखो, उनका आयु का अनुपात कितना है? आयु का अनुपात मान लेता हूं मैं, अनुपात मेरा x है, लेट माना अनुपात x है, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, छोटका जो बचवा है उसका आयु कितना हो जाएगा? 4x + 5x + 7x, ये सब मिलके कितना होना चाहिए? 48 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही तो 3 को बच्चे हैं, इन तीनों का अगर आयु जोड़ेंगे तो 48 के बराबर होना चाहिए। जरा जोड़ लो इसको, कितना आता है?
x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, कैंसिल कर लो इसमें 16 और 48 को भाग दे करके देख लो, ये 3 ही आएगा। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, 48/16 करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। x का मान 3 आ गया। तो प्रश्न में क्या पूछा है, छोटे लड़के, छोटे नहीं सबसे छोटे, अच्छा सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी, है ना। तो आयु होगी सर 4x होगी। 4x की वैल्यू कहाँ से लाओगे, 3, तो 4 × 3 यानी कहने का मतलब 12 वर्ष का वह छोटा बच्चा होगा। चलो तो अच्छा सवाल था ये, छोटा बच्चा जान के हमसे ना टकराना, वही क्वेश्चन था। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो अगला सवाल लेते हैं। और जैसा कि आप जान रहे हो कि 10 का दम सीरीज जो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, वो अगर इंफॉर्मेटिव लगे, आपको ऐसा लगे कि सर इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमारे एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में उनका थोड़ा सा हेल्प हो रहा है, तो डोंट वरी, हमें उनके लिए क्या करना चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 पर है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं, अच्छा ये भी तो सर सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया आपने, के वर्गों का औसत, के वर्गों का औसत कितना होगा, कितना होगा बताओ, कितना होगा। ऑप्शन है 35.5। क्या ऑप्शन नहीं देंगे तो नहीं बनाओगे, बना दोगे, उतना तो बिलीव रखो, उतनी तो कॉन्फिडेंस रखो। फिर भी कोई नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो मेरी भी ड्यूटी क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराना। तो चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, है ना। पहले आप ट्राई कर लो। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग कितना होगा। अभी मैंने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था, तो वहाँ से आप जा करके देखोगे तो वहाँ पे मैंने डिटेल डिस्कशन किया था। यहाँ पे मैं सीधे लिखता हूँ कि 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लेते हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 लेते हैं। तो जब n की जगह पे 10 ले लोगे तो ये हो जाएगा क्या, 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना, 6। क्या आ जाएगा, 10 गुणा 11 गुणा 21/6। तो 6 से कैंसिल करो, 3 दूना 6, 3 7 21, 2 5 10 हो गया। हो जाएगा 5 गुणा 11 गुणा 7 बराबर 7 5 कितना हो जाएगा, चलो कर लेते हैं मल्टीप्लायर। 7 5 कितना हो जाएगा, 35, और 35 में 11 से गुणा करोगे तो 35 और 35 यानी कितना आ गया, 385 आ गया। चलो ठीक है, तो 385 क्या हुआ, योगफल हुआ। लेकिन हमसे योगफल नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, औसत। तो औसत तो और भी आसान है सर, योगफल पता है तो योगफल बटा संख्याओं की संख्या कितनी लेनी है, 10 लेनी है। तो 10 क्या हो जाएगा, 38.5। अच्छा, डी वाला ऑप्शन हो गया करेक्ट। ठीक है, बहुत अच्छा। और इस सीरीज में 10 का दम सीरीज में आपके लिए आज का अंतिम सवाल है, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है जो एग्जामिनेशन में आया हुआ है, तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस करें, है ना। चलो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको आगे बढ़ाते रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी तो मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबकी सीरीज आने वाली है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है। किसी एक किताब को माध्यम बना लो और तैयारी अपनी स्टार्ट कर लो। मेरे 10 क्वेश्चन के साथ जुड़े रहो, वो पूरे आपको एक चैप्टर का कंक्लूजन, पूरा निचोड़ निकाल करके हम आपके सामने रख रहे हैं इन 10 क्वेश्चन के माध्यम से। तो 10वां सवाल क्या है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, ये वीवीआई क्वेश्चन है, औसत 33 हो तो सबसे बड़ी संख्या,
बड़ी संख्या होगी। क्या होगी बताओ? चलो तब तक मैं ऑप्शन लिखता हूं, आप सॉल्यूशन करो। 28, 30, 33 और 36। ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा। सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। क्या करोगे? 7 क्रमागत, तो पहली संख्या क्या मान ली जाए? माना पहली संख्या x है, तो बाद वाली संख्या क्या होगी? x+1। अगली संख्या क्या होगी? x+2। अगली संख्या क्या होगी? x+3, x+4, x+5, x+6। कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 पद हो गए, 7 संख्याएं हो गई लगातार। अब इन 7 संख्याओं का क्रमागत संख्याओं का औसत, औसत यहाँ पे लिखना छूट गया है, 33 है। ठीक है, 33 है। तो हम इनका औसत निकाल लेते हैं। औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सबको जोड़ दो, तो x + x+1 + x+2 + x+3 + x+4 + x+5 + x+6 y पदों की संख्या 7। ठीक है, और इनका औसत दे रखा है 33। तो यहाँ से x बड़ा आसानी से निकल जाएगा। चलो x इसको ऐड करोगे तो टोटल कितना x है इसमें? 7x है। और 1 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 मिलकर के 21/7 बराबर 33/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा यहाँ पे? 7x + 21 बराबर 7 तरीका 21 के एक हाथ में 2, 7 के 21 और 2 23, 223 में 21 ले जाके घटा दो। 231 में से 21 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 210। ये 7x बराबर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 210/7 करेंगे, कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। x का मान यानी पहली संख्या क्या हो गई? हमारी पहली संख्या हो गई 30। पहली संख्या क्या हो गई है? 30 हो गई है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखो ये छोटी है, इससे बड़ी है, इससे बड़ी है, इससे बड़ी, और सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे? x+6 है। तो 30+ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 30+6 कर दोगे, 30+6 कर दोगे तो आ जाएगा 36। राइट आंसर है। तो ये रहा आज के 10 का दम सीरीज का अंतिम सवाल। और ऐसे ही अपना प्रेम व्यवहार बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए वीडियो को अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो, और अगला जो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसको देखना नहीं भूलें। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद।